अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। लास्ट टाइम हमने एसएसटी की इस्लाम फर्स्ट रीचेज द सब कॉन्टिनेंट की रीडिंग स्टार्ट की थी। आज हम उसकी रिमेनिंग रीडिंग करेंगे। आज हमने स्टार्ट करना है रज़िया सुल्ताना से। पेज नंबर है 98। आफ्टर इल्ततमिश डेथ, इल्ततमिश की वफ़ात के बाद, नन ऑफ हिज सन सीम्ड कैपेबल ऑफ रूलिंग, सो हिज डॉटर रज़िया सुल्ताना टुक कंट्रोल एंड रूल्ड फॉर 4 years। इल्ततमिश की वफ़ात के बाद उसका कोई भी बेटा इस काबिल ना था कि वो हुक्मरानी कर सकता, तो उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना ने कंट्रोल लिया एंड रूल्ड फॉर 4 years और 4 साल तक हुक्मरानी की। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, वो एक स्ट्रॉन्ग हुक्मरान थी, पर्सनली लीडिंग हर आर्मीज़ इनटू बैटल, और वो खुद ही बैटल में अपनी आर्मीज़ को लीड करती थी। बट द नोबल्स का मतलब होता है दरबारी, एंड जनरल्स डिड नॉट लाइक बीइंग गवर्नड बाय अ वुमन एंड मर्डर्ड हर। लेकिन जो दरबारी थे और जनरल्स थे उनको पसंद नहीं था कि कोई खातून जो है उनकी हुक्मरानी करती है, इसलिए उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। In 1246, a group of noblemen made Nasiruddin Iltutmish's grandson emperor, but the real power was in the hands of his chief general Balban। 1246 में ग्रुप ऑफ नोबल मैन ने नसीरुद्दीन, जो कि इल्ततमिश का ग्रैंड सन था, उसको एम्परर बना दिया, लेकिन जो रियल पावर थी वो उसके चीफ जनरल बलबान के हाथों में थी। बलबान कंट्रोल द एम्पायर फॉर 20 years ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मास्टर। बलबान ने एम्पायर को 20 सालों के लिए कंट्रोल किया अपने मास्टर के बिहाफ पे। एंड व्हेन नसीरुद्दीन डाइड, और जब नसीरुद्दीन जो कि इल्ततमिश का ग्रैंड सन था उसकी वफ़ात होगी, द नोबल्स मेड हिम एम्परर, तो जो नोबल्स थे उन्होंने बलबान को एम्परर बना दिया, क्योंकि पहले भी जो सारा कंट्रोल था या पावर थी वो चीफ जनरल बलबान के हाथों में थी। तो नसीरुद्दीन की वफ़ात के बाद बलबान को एम्परर बना दिया गया। बलबान आल्सो हैड टू फाइट ऑफ द मंगोल इन्वेजन्स, बलबान ने मंगोल पर भी हमले किए। व्हेन ही डाइड इन 1296, जब उसकी वफ़ात होगी 1296 में, ही वाज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ वीक एम्परर्स, तो बहुत से ऐसे एम्परर्स जो वीक थे उन्होंने उसकी पैरवी की। अनटिल अलाउद्दीन खिलजी केम टू द थ्रोन, जब तक अलाउद्दीन खिलजी ने तख्त संभाल लिया। थ्रोन का मतलब होता है तख्त। अलाउद्दीन खिलजी प्रूव्ड टू बी अ कैपेबल एंड गुड लीडर, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक कैपेबल और एक अच्छा लीडर था। ही सेटअप सिस्टम फॉर गुड गवर्नेंस, उसने अच्छी गवर्नेंस के लिए भी सिस्टम सेटअप किए। एज अ सोल्जर ही वॉज इवन मोर सक्सेसफुल इन ड्राइविंग आउट द मंगोल्स एंड कॉन्करिंग मच ऑफ द साउथर्न इंडिया। वो एक एज ए सोल्जर भी वो एक सक्सेसफुल जो है आदमी था, क्योंकि उसने मंगोल जो है उन्होंने उसकी पैरवी की। एंड कॉन्करिंग मच ऑफ साउथर्न इंडिया, उन्होंने साउथर्न इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो फतह कर लिया। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। आफ्टर अलाउद्दीन देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर, अलाउद्दीन के बाद देयर वाज अ स्ट्रगल ऑफ पावर, एंड इन 1320 गज़ियुद्दीन तुगलक बिकेम द रूलर, सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन की वफ़ात के बाद पावर के लिए, यानी किसको अब आगे पावर दी जाए, उसके लिए काफ़ी कोशिशें हुई, और 1320 में गज़ियुद्दीन तुगलक जो है वो हुक्मरान बन गया, और उसकी वफ़ात के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। वी नो अ लॉट अबाउट दिस रीजन because a famous Muslim traveler from Morocco, Ibn Battuta, lived at the Sultan's court for 7 years। हमें इस रीजन के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि एक फेमस मुस्लिम ट्रैवलर जो है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से था, वो सुल्तान की कोर्ट में तकरीबन 7 साल रहा। एंड लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ देयर, और उसने बाद में जो कुछ भी उसने वहाँ देखा उसको लिखा, यानी उसने एक बुक बनाई। इब्न बतूता सेज दैट मोहम्मद बिन तुगलक डिड मच फॉर पीपल, इब्न बतूता ने बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। बिल्डिंग ग्रेट इरिगेशन स्कीम्स, इरिगेशन होता है आबपाशी, उसने अच्छी आबपाशी स्कीम्स बनाई। सम ऑफ विच आर स्टिल इन यूज़, इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो अभी भी इस्तेमाल की जाती हैं। ही बिल्ट मैनी हॉस्पिटल्स, उसने बहुत से हॉस्पिटल्स बनाए। स्कूल्स, होम्स फॉर ओल्ड पीपल एंड मॉस्क, उसने बहुत से हॉस्पिटल, स्कूल, बूढ़े लोगों के लिए घर और मस्जिदें बनाई। ऑन द अदर हैंड ही आल्सो मेड सम डिसीजंस विच प्रूव टू बी वेरी
एक्सपेंसिव मिस्टेक्स। इसके अलावा उसने कुछ ऐसे फैसले भी किए जो कि बाद में बहुत बड़ी गलती साबित हुए, सच एज शिफ्टिंग हिज कैपिटल टू अ न्यू सिटी दौलताबाद, जिनमें से एक मिस्टेक अपने कैपिटल को एक नई सिटी दौलताबाद में शिफ्ट करने की थी। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ अनट्रेंड पीपल टू हाई पोस्ट, और बहुत से अनट्रेंड जो लोग थे जिनको ज़्यादा तरबियत ना थी उनको हाई पोस्ट पे अपॉइंट किया। आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक हिज सन फिरोज शाह रूल्ड फॉर 37 ईयर्स। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके बेटे फिरोज शाह ने 37 साल के लिए हुक्मरानी की। ही वॉज अ वाइज रूलर, वो एक वाइज हुक्मरान था। एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हिस किंगडम, और उसने अपने किंगडम की जो कंडीशंस थी उनको काफ़ी बेहतर किया। इन 1398 में द मंगोल्स नाउ अंडर द रूल ऑफ तैमूर, मंगोल्स जो कि तैमूर की हुक्मरानी में थे, वंस अगेन इन्वेडेड इंडिया, उन्होंने दोबारा इंडिया पर हमले किए। दे कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड दिल्ली, उन्होंने दिल्ली को डिस्ट्रॉय किया। एंड किल्ड मैनी पीपल, और बहुत से लोगों को मारा। बट तैमूर आल्सो टुक बैक विद हिज आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट एंड मेसन्स टू वर्क इन हिज कैपिटल समरकंद, लेकिन जो तैमूर है वो दोबारा फिर बहुत से फ़न तमीर के माहिर आर्टिस्ट और मेसन्स के साथ अपने कैपिटल में वापस आया। वहाँ पर उसने बहुत काम किया। उसका कैपिटल का नेम था समरकंद। चलिए यहाँ तक आज हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।